कब लगा कि मैं गा सकती? इस म्यूज़िक का शौक़ तो स्कूल लाइफ से है, और स्कूल लाइफ से ही लाइक नज़में पढ़नी, नात वगैरह पढ़नी, तो साथ सिंगिंग का भी मैंने वहाँ पे स्कूल में किया। तो शुरू से ही मुझे ये शौक़ है, जब से ये स्टार्ट किया मैंने गाना। जिसको नहीं समझना उसको हराम और हलाल की जंग में ले आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सुनेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं खुद सुनते हैं, हाँ, और जब आपको गाता देखते हैं तो कहते हैं यार दिस इज़ नॉट गुड, आप ये काम में ना आए। हाँ। मुझे सबसे ज़्यादा हेट ही पाकिस्तान से मिलती है। सबसे पहले तो शुरू में लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बस कहीं भी शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस दी हुई हैं यहाँ पे काउंसिल्स ने ना, अच्छा, आप सिर्फ वहीं पे परफॉर्म कर सकते हो। तो स्ट्रीट सिंगिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आवाज़ भी होनी चाहिए वो आवाज़। सबसे पहले। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी कि सब, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपके पास आवाज़ भी है, आप नहीं कर पाओगे। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों, तू जाने ना, तू जाने ना। फिर आपने क्या सोचा? बस्किंग क्या होती है मुझे नहीं पता, तो मैंने ये सारी रिसर्च की, तो रिसर्च में ये सामने आया कि एक इंटरनेशनल सिंगर है, इनका नाम शायद एड शीरन है, या वो इधर ही बस्किंग किया करते थे। वो यूके के हैं ना? हाँ जी। तो वो फिर उससे मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान? आतिफ असलम। आतिफ हमारे शो देख ले बस आप। ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक और न्यू रीमिक्स? ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक। लता मंगेशकर और किशोर कुमार? लता। जो नए आने वाले लोग जो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बहुत से ऐसे लोग अभी भी आते हैं मेरे पास, हर किस्म का बंदा मेरे पास आता है, अच्छा गाने वाला भी, नॉर्मल गाने वाला भी, इंडिया से, पाकिस्तान से। मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, मौका दिया है।